हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने लास्ट ईयर का IBPS PO प्री का स्कोर कार्ड। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने प्रीलिम्स में कितना स्कोर किया था, मैंने सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट किए थे एंड मेरे स्कोर क्या थे, ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई थी एंड मेरा स्कोर क्या आया था। और अगर आपको एक्जैक्टली जानना है कि पेपर का लेवल कैसा आया था तो मेरा आप लास्ट ईयर का एनालिसिस का वीडियो देख सकते हो। तो उसमें आप एक्जैक्टली आप देख पाओगे कि मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और मैंने क्या क्या अटेम्प्ट किया था, पेपर का लेवल कैसा था। अगर ओवरऑल मैं पेपर की बात करूँ तो पीओ का एग्जाम मॉडरेट साइड में ही आता है, वेदर इट इज RRB PO, SBI PO, IBPS PO, कोई भी पीओ हो वो आपको इजी साइड में नहीं मिलेगा, वो मॉडरेट साइड में रहता है। हाँ, उसकी कट ऑफ भी स्लाइटली कम रहती है अगर आप क्लर्क एग्जाम से कंपेयर करोगे तो वो पेपर भी मॉडरेट की कैटेगरी में ही रहता है। आपको स्कोर कार्ड देखना तो मैं भी शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। यूजुअली पहले ऐसा बोला जाता था कि मॉक के लेवल में पेपर ईजी आता है, लेकिन अब लास्ट 1-2 ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो वो चेंज होने लगा है। अब कभी कभी मॉक के लेवल के जितना लेवल हार्ड रियल एग्जाम भी आ जाता है, उससे भी ज्यादा कोई शिफ्ट ऐसी हो सकती है जो हार्ड आए। तो आप ये नहीं जज कर सकते कि मॉक का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड है तो हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो रियल में तो ज्यादा ही आएंगे। ऐसा अब नहीं हो रहा, पहले यूजुअली ऐसा होता था 2-3 साल पहले अगर आप देखोगे कि पेपर का लेवल स्लाइटली इजियर साइड में रहता था, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो पेपर का लेवल भी इंक्रीज हो गया। करनी प्रैक्टिस आप जितने अच्छे लेवल की करोगे और जितने सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे मैक्सिमम, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ तो कम ही जाता तो इजिली क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन उसमें सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो हमें सारे ही सेक्शन पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी सेक्शनल कट ऑफ भी निकल जाए एंड ओवरऑल कट ऑफ भी निकल जाए। अगर आप भी IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये दिशा पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हो। ये इसमें 50 चैप्टर्स हैं, 5400 प्लस MCQs हैं जो कि फुली सॉल्व्ड हैं। ये 14th एडिशन है। इसमें आपको प्रीलिम्स एंड मेंस के चैप्टर वाइज PYQs मिल जाएंगे, साथ में लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो अभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने लगे। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि पहले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते थे पर्टिकुलर चैप्टर वाइज और अभी कैसे आ रहा है, और ये फुली सॉल्व्ड है तो आप अच्छे से एनालिसिस भी कर सकते हो। और अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो यू कैन सी कि इसमें जो भी क्वांट में जितने भी टॉपिक आते हैं लाइक अलजेब्रा हो गया, इनइक्वालिटीज़, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। साथ में DI एंड डेटा सफिशिएंसी कैसी आती है, कैसे क्वेश्चन आए थे, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में रीजनिंग की आप देख सकते हो कि रीजनिंग में जो भी चीज़ें आती हैं एग्जाम में उसमें सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे, लाइक पजल्स हो गई, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक्सेट्रा। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, साथ में रीजनिंग में इसमें आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तो आप वो भी देख सकते हो कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। और अगर इंग्लिश की भी बात करूँ तो इंग्लिश में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा, एरर्स मिल जाएंगे, क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे। और आजकल आपने देखा होगा कि बैंक में स्टैटिक पार्ट भी आने लगा, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये भी इस बुक में कवर हो जाएगा। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो यू कैन सी कि कैसे इसमें मेंशन है कि कैसे क्वेश्चंस आए थे पीओ के प्रीलिम्स में 2025 में। अगर सिंप्लीफिकेशन आया था तो एग्जैक्टली बैंक में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। साथ में आप मेंस के भी देख सकते हो कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आए थे। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर वो सीरीज देता है तो उसमें हो सकता है वो क्वाड्रेटिक ऐड कर दे या थोड़ा सा उसको टफ बना देता, क्योंकि ऑफकोर्स वो मेंस की सीरीज है। तो आप देख सकते हो कि मेंस लेवल सीरीज कैसी होती है, तो आप उसको भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। लाइक नंबर सिस्टम मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप वो भी अच्छे से यहाँ पढ़ सकते हो। अगर सिर्फ आप PYQ लेना चाहते हैं तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स एंड मेंस के सिर्फ प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, कितना लेवल इंक्रीज हुआ, तो आप उसके लिए ये वाली बुक बाय कर सकते हैं। तो और अगर आप इनमें से कोई भी बुक बाय करना चाहते हैं तो आप दिशा पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, वहाँ आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड HOPE05 यूज़ कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से बाय कर सकते हो। ये मेरा IBPS PO प्री का स्कोर कार्ड है, ये लास्ट ईयर का है। तो एज यू कैन सी मेरा नाम, उसके बाद मेरा जो एग्ज़ाम था वो 23 अगस्त को था, फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि प्रीलिम्स का उस समय लेवल चेंज हुआ था लास्ट ईयर। तो मैं ऐसी थी कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या 1 मार्क्स का आएगा, मैं पहले कौन सा अटैम्प्ट करूँगी, और क्वांट में कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, रीजनिंग में कैसा होगा, मुझे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। पहले शिफ्ट में सीक्वेंस भी आपको नहीं पता रहता कि पहले रीजनिंग ओपन होगा, इंग्लिश होगा, क्वांट होगा, कभी वो रीजनिंग ओपन हो जाता है, कभी इंग्लिश होता है, वो रैंडम चलता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। आई थिंक रीजनिंग फर्स्ट ओपन हुआ था। और उसके बाद अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। रीजनिंग में मेरे 24 मार्क्स आए आउट ऑफ 40 और मैंने अटेम्प्ट शायद 21 या 22 क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने
किए थे आई थिंक 26 या 27 क्वेश्चन, जिसमें मेरे मार्क्स आए 23.75। उसके बाद अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में मैंने 15 या 16 क्वेश्चन किए थे, आई थिंक 12 मार्क्स समथिंग के। मेरे मार्क्स आए 11.57 आउट ऑफ 30। और इसके अगर मैं लेवल की बात करूँ तो पूरा पेपर मॉडरेट साइड में था। लोग ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो ईजी आएगा क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट ईजी आती, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सारा ही पेपर मॉडरेट साइड में था। कुछ भी सेक्शन मुझे इसमें ईजी नहीं लगे थे, सब सेक्शन अच्छे थे। लेकिन हाँ, अगर आप हार्ड लेवल के मॉक की या हार्ड लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप, ऐसा तो है कि आप कट ऑफ तो क्लियर कर लोगे पीओ का, क्योंकि पीओ का कट ऑफ थोड़ा सा कम साइड में जाता है। स्कोर देख सकते हैं आया 59.32 और जनरल की कट ऑफ गई थी 49.21। सो यही कुछ मेरा स्कोर है। अगर ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने शायद 61 या 62 क्वेश्चंस कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए थे। मार्क्स वाइज भी आई थिंक 63 मार्क्स समथिंग के कुछ थे, क्योंकि अगर क्वांट में मार्क्स कम हुए तो रीजनिंग में इंक्रीज हुए तो वो बैलेंस हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी SBI PO एंड IBPS PO की। तो यही है वीडियो। अभी मैं जो भी मॉक दूंगी तो अपना स्कोर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।